चलो तो ये है हमारी जीके की क्लास फर्स्ट और इसमें हम देखने वाले हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी और अगर उसका आंसर नहीं आता है और हम इतने बड़े हो गए, हम एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम्स हो गए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर हमें मतलब या तो प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए या फिर जो ना आए ना तो घर वालों के दुनिया भर के तानों से सुनने से अच्छा है कि गाल पे एक लगाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ राज्य और उनकी राजधानी। तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि मेघालय की राजधानी क्या है। अब मैं इधर लिखूंगी और आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर बताना है, ऐसे ही नंबरिंग करके आंसर्स करने हैं। मेघालय की, फिर उसके बाद में मुझे राजधानी बतानी है तो मैं केरल की राजधानी बताने के बाद थर्ड नंबर पे बताना है कि झारखंड की क्या राजधानी है, और झारखंड की राजधानी के बाद में तुम्हें बताना है कि मणिपुर की क्या राजधानी है। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है कि चलो ठीक है, ये बताओ उत्तराखंड की क्या राजधानी है। इनके आंसर कमेंट्स में आ चुके होने चाहिए। फिर सिक्स जो क्वेश्चन नंबर है इसमें बताना है कि तेलंगाना की छत्तीसगढ़ की बता दो पहले कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी के बाद में मुझे बता दो कि हम जाएंगे कहाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है, तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे बताओ कि हरियाणा की राजधानी क्या है, और फिर बताना है कि कौन सी, हाँ, गुजरात की राजधानी क्या है, और फिर बताना है कि हाँ, अब उड़ीसा की राजधानी क्या है। इनके आंसर्स अभी तक कमेंट्स में आ चुके होने चाहिए। अगर जिसके नहीं आए हैं, तो जिसको ए नहीं आया है तो क्या करना है, 10, और हर एक के लिए यही है, एक एक क्वेश्चन के लिए 10-10 स्कैनिंग करनी है ताकि वो याद रह जाए। तो ये तो हो गया पहला एक चैप्टर जिसको मैंने बताया। अब चलो मैं इसको बताती हूँ और सिखाती हूँ तुम्हें कि तुम्हें कैसे इसको लर्न करना है, सीखना है। और तब भी ना सीखते बने ना तो फिर आप अपने सपनों को अलविदा कर देना कि हाँ मुझसे नहीं होगा। तो क्या करना है, हाँ, साथ में मैप में बनाना भी आना चाहिए। तो दो तरीके से बताऊंगी, एक तो बताऊंगी कि तुम्हें मैप में आना चाहिए और एक मैं बताऊंगी कि तुम्हें लिखा हुआ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा भारत देश महान। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे है क्या, जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो इलाका है अभी पीओके में है यानी कि पाकिस्तान के पास है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर ये पूरा जो ये इलाका होता है ये लद्दाख है, और ये जो ये इलाका है ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के पास है 1962 से। तो दो की कैपिटल मैं बता देती हूँ अब। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। वैसे ये एक राज्य नहीं है, ये एक क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऊपर से स्टार्ट होता है तो कई लोगों को लगता था जम्मू कश्मीर अभी भी एक राज्य है, तो राज्य नहीं है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला जो है वो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। अब एक कैपिटल, ये यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये वो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है ये, वो राज्य नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साफ कर देती हूँ और अब चलते हैं राज्यों की तरफ। अब राज्य कौन कौन से, तो 10-10 राज्य करेंगे एक एक वीडियो में ताकि याद रहें, ठीक है। अभी यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा हरियाणा। क्या मिलेगा, हरियाणा। और अगर ना है ना तो फिर ध्यान रखना आना चाहिए। किस किस ने मेरे साथ यहाँ पे हरियाणा का, ये पंजाब है और इधर के बगल में जो है वो हरियाणा है, पंजाब और इधर हरियाणा। दोनों की राजधानी याद करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि दोनों की राजधानी एक ही है, क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं, बड़ा सा जो इलाका है ये इलाका पड़ जाता है राजस्थान का।
तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है 1, 2 और ये तीसरा कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही जवाब की राजधानी है राजस्थान की जयपुर। फिर नेक्स्ट इधर पे मिलेगा हमें हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हम सभी जाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ शिमला जैसे शहर है जहाँ पे क्या होता है, बर्फबारी होती है, खूबसूरत इलाका है। तो सब लोग चाहते हैं कि एक बार जिंदगी में वैष्णो देवी, शिमला, कुल्लू, मनाली और इन सब जगह पे जाएं। तो इसको याद कर लेना है। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाओ कहाँ पे? उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अब 5 याद कर लिए, 5 बार बोलो और जिसने नहीं बोला उसको क्या करना है? उसको अपने ऊपर इसको साफ कर लो तो ध्यान रहे। ये 5 के 5 याद हो जाने चाहिए। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की क्या है? जयपुर। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। 5 याद हो गए होंगे। अब 5 और देखते हैं, ठीक है? कौन से 5 और देखेंगे? तो यहाँ पे है आप अपना यूपी, यहाँ पे है एमपी, यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र और एमपी के से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। तो इनको याद कर लो। यूपी की तो सबको ही याद है, किसको याद नहीं है? लखनऊ। एमपी की राजधानी कई लोग कह देते हैं इंदौर, बताओ भला, भोपाल है इधर की राजधानी। फिर जो गुजरात छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और चौथा यानी कि गुजरात, गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है? कई लोगों को लगता है अहमदाबाद है। अहमदाबाद एक फेमस सिटी है, ना कि राजधानी। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधी जी कहाँ के थे? तो इस वजह से। और 5वां जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की तो जग जाहिर है, ऐसा कोई भारत में बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिन्हें महाराष्ट्र की कैपिटल पता नहीं है, क्योंकि सपनों का शहर मुंबई। तो ये 10 मैंने बता दिए हैं। अब इन 10 को अभी के अभी क्या करना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है, बार बार लिखना है। और फिर भी याद ना हो तो क्लास ले सकते हैं, इंस्टा आईडी और ईमेल उसमें होगा। और नहीं आएगी ना तो उधर तो मैं याद करा के ही रहूँगी, ठीक है? लेकिन एक क्लास पेड क्लासेस रहती हैं, पेड ट्यूशन्स रहती हैं ऑनलाइन में। तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? इनको 3-4 बार लिखो, याद करो, समझो। अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि पूरे राज्य और राजधानी लिखना है, और या तो इसी के कमेंट्स में या फिर अपनी पेन कॉपी पे लिख के रख लेना है। ये होमवर्क है, ठीक है? तो ये थी फर्स्ट क्लास, ऐसे ही सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पूरे आ जाएंगे।